मैं आपको अब शिव कथा सुना रहा हूँ। शिव कथा शिवलोक में शिवजी अपने नंदीकेश्वर गण को सुना रहे हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं और प्रयागराज में सूरज जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। और शिव कथा 3 जगह चल रही है। अब इसमें प्रयागराज में सूरज जी से 88,000 ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि ये सूरज जी, आप एक बात बताइए, इस शिव कथा सुनने से किसी का उद्धार हुआ क्या, किसी का कल्याण हुआ क्या, किसी को शिवलोक मिला क्या? तो सूरज जी ने कहा कि हाँ मिला है, मैं आपको आज उसका महत्व सुनाता हूँ। तो सूरज जी ने कहा कि किरातों के नगर में देवराज राम का एक ब्राह्मण रहता था। देवराज ब्राह्मण ब्रह्म विद्या ब्राह्मण का काम करता था और किरातों के नगर में रहता था। लेकिन धीरे धीरे वह प्रयाग हुआ पापी हो गया और वह वहाँ किरातों के नगर में रहते हुए वह अधर्म का पालन करने लग गया। न खाने योग्य खाने लग गया, न पीने योग्य पीने लग गया और वो ब्राह्मण के जो धर्म है उससे भ्रष्ट हो गया। भ्रष्ट होकर एक दफ़ा वो प्रयागराज में चला गया। प्रयागराज में वो घूमते घूमते प्रयागराज में घूम रहा था। घूमते घूमते प्रयागराज में वो एक शिवालय के पास में गया। वहाँ शिव पुराण की कथा चल रही थी और वहाँ पर उसको ज्वर आ गया और 1 मास तक उसको वहाँ पर ज्वर रहा। ज्वर के कारण वो शिवालय के पास में वहीं पर गिर गया और वहीं पर पड़ा रहा और 1 महीने तक उसने शिव पुराण की कथा सुनी और शिव पुराण की कथा सुनते ही उसके वहाँ पर उसका शरीर शांत हो गया और शरीर शांत होने से उसकी आत्मा निकल के और शिवलोक में चली गई। यद्यपि वो देवराज ब्राह्मण पापी था, धर्म का पालन नहीं करता था, सब कुछ उसने अयोग्य काम किए, लेकिन फिर भी क्योंकि 1 मास तक शिव पुराण की कथा शिवालय में सुनने के कारण उसका उद्धार हो गया और शिवलोक में चला गया। एक दूसरी कथा और आती है। सूर्य जी कहते, हे महात्माओं, समुद्र के तट पर वास्कल नामक एक ग्राम है। वैदिक धर्म से विमुख वहाँ पर ब्राह्मण, वहाँ की स्त्रियाँ सब कुमार्ग पे चलती थी। बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री सुंदर चंचला नाम पहले धर्म पालन करने वाली थी। चंचला बड़ी सुंदर थी और अपने धर्म को पालन करती थी, वो अधर्म नहीं करती थी। लेकिन चंचला है वो अपने पति के कारण अधर्मी हो गई और अधर्मी होने के कारण से वो पति के साथ ही पति के जैसे, पति जो खाने योग्य नहीं खाता था, पीने योग्य नहीं, सब जो पीने योग्य वो भी पी लेता था, खाने योग्य वो भी खा लेता था। ऐसा करने से चंचला भी उसी तरह करने लगी और चंचला भी अधर्मी हो गई। एक समय बिंदुक मरने के बाद नरक गया और विंध्याचल पर्वत पर नरक में जाने के बाद में उसको विंध्याचल पर्वत पर भयंकर पिशाच धरा। पापी चंचला भी बहुत समय अपने पुत्रों के साथ रही। देव योग से एक दिन पुण्य पर्व पर गोकर्ण तीर्थ गई एवं पवित्र नदी में स्नान किया। बंधुओं के साथ घूमते घूमते वो शिव मंदिर में चली गई। उस समय शिव मंदिर में ब्राह्मण एक शिव जी की कथा सुना रहा था, उसमें नरकों का वर्णन आ रहा था। तो चंचला ने नरकों का वर्णन सुन के घबरा गई एवं ब्राह्मण से नरकों का बचने का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, शिव कथा से पाप सब मुक्त हो जाते हैं और प्रायश्चित करना से पाप सब मुक्त हो जाते हैं। तुम शिव कथा सुनो, तुम्हारे जितने भी पाप है जो तुमने किए हैं वो सब मुक्त हो जाएंगे और तुम शिवलोक में चली जाओगी। तो चंचला ने वहाँ पर उस ब्राह्मण को कहा कि मुझे तुम गोकर्ण तीर्थ में, ब्राह्मण ने उसको शिवालय में शिव कथा सुनाई। शिव कथा सुना के बाद में जैसे ही उसकी मृत्यु के बाद में वो शिवलोक को चली गई और पार्वती की सखी बन गई। चंचला पार्वती की सखी बनने के बाद में थोड़ी दुखी रहने लग गई थी। तो एक दिन पार्वती ने पूछा, चंचला तुम दुखी क्यों है, दुखी का कारण बताओ मुझे। तो चंचला ने कहा कि मेरा पति पता नहीं पाप किया, इतना पाप कर्म किया, पता नहीं कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं है, बहुत दुख पा रहा होगा। तो पार्वती ने ध्यान लगा के देखा कि तुम्हारा पति तो विंध्याचल पर्वत पर एक पिशाच, भयंकर पिशाच बना हुआ दुख पा रहा है, कभी खाने को मिलता है कभी नहीं मिलता है और पिशाच बना घूम रहा है। तो चंचला ने कहा, हे माता, मेरे पति का कैसे उद्धार करूँ ना। तो पार्वती ने अपने गंधर्वराज तुमरु, जो कि उनका शिव जी का गण था, उसको कहा तुम विंध्याचल पर्वत में पिशाच को ये शिव कथा सुनाओ जिससे उसका उद्धार हो और शिवलोक में आ जाए। तो वो विंध्याचल पर्वत गया गंधर्वराज तुमरु, तो उसने उसको कथा सुनाने की चेष्टा की, लेकिन वह तो एक राक्षस था
वो कैसे उस कथा सुनता। उसने इधर उधर घूमने लगा तो गंधर्वराज ने उसको रस्सी से बांध करके शिव कथा सुनाई और उसका उद्धार हुआ। उसने शरीर त्यागा और अब शिवलोक आ गया और फिर दोनों आराम से रहने लगे। ये उन्होंने सूत जी ने 2 कथाएं सुनाई, जिसको सुन करके उन्होंने कहा कि अब मैं आपको जो अगली कथा है वो कल सुनाऊंगा। आज आपको 2 मैंने महात्म सुनाए, दोनों में है कि शिव जी की शिवलोक शिव कथा सुनने के कारण उनका उद्धार हुआ। आप लोग भी शिव कथा सुनिए, आपके भी सब पाप कट जाएंगे, आपका भी उद्धार हो जाएगा। यही सूत जी ने कहा और यही ब्रह्मा जी ने कहा और ये शिव जी ने अपने गण को कहा और तीनों जगह कथा चल रही है। और अब मैं आपको कल जो अगली कथा सुनाऊँ तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपको एक बात और बता दूँ, कथा में कोई ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैंने भी कथा कहीं से सुनी है और वैसे ही आपको सुना रहा हूँ। कहीं मेरी भूल चूक हो जाए, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। भूल भी हो सकती है मेरी, लेकिन मैं कथा आपको जो शिव जी की कथा संक्षिप्त रूप में सुना रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। पूरी कथा आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी कथा समझ में आएगी और आएगी कि आपको शिव पुराण क्या चीज़ है ये भी आपके समझ में आएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।